अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातु। आज हम पीर हाशमी साहब से उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि वो कैसे अमलियात की लाइन में आए। आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप रूहानियत की लाइन में कैसे आए? रूहानियत की लाइन में कैसे आए? रूहानियत की लाइन में ऐसे आए कि बचपन से उन चीज़ों का शौक था जो चीज़ें लोगों की नज़रों से छुपी हुई है, जो चीज़ों के बारे में लोग बात तो करते हैं लेकिन अपन को वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, जैसे जिन्नात हैं, खब्बीस है, चुड़ैल है, या ऐसी ताकतें, अनजानी ताकतें जो इंसान जहाँ सोचता तो है उसकी बात भी करता है, उसके बारे में कहानियाँ भी लिखी गई, किताबें भी लिखी गई, अमलियात भी लिखे गए, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन चीज़ों को आमने सामने देखा। तो उन चीज़ों का बचपन से शौक था कि जो पोशीदा जो चीज़ें हैं उनको अपनी नज़रों से देखें, उनको समझें। इस चीज़ का बहुत शौक था, खासकर जिन्नातों को देखने का, जिन्नातों से मुसाफा करने का बहुत शौक था। अब हुआ ये कि जिंदगी का जो इब्तदाई दौर रहा वो बहुत परेशानियों में और मुसीबतों में रहा हमारा। बचपन में वालिदा का इंतकाल हो गया, गरीबी के हालात रहे, कोई साथ देने वाला नहीं रहा, मकान की हालत बहुत खस्ता थी, बहुत परेशानियों में जिंदगी गुजर रही थी। जब इंसान परेशान होता है तो फिर वो तलाश करता है कि ये परेशानी कैसे दूर की जाए। तो कई लोगों के पास गए, 100 लोगों के पास गए तो 100 में से तो आधे लोग, 50% लोग तो बात को समझ ही नहीं पाए, और 50% लोग में से 30% लोग ऐसे रहे जिनने बातों का मजाक उड़ाया, गरीबी का मजाक उड़ाया, परेशानियों का मजाक उड़ाया। उसमें से 2% लोग ऐसे मिले जिन लोगों ने तसल्ली दी, रास्ते बताए और ऐसी चीजें बताई, ऐसे उनने अमल, ऐसे तरीके बताए जिससे कुछ गैबी ताकतों का होने का एहसास हुआ। और जब उन चीजों का एहसास हुआ और उन चीजों को अंदाज हुआ, ख्वाब ऐसे आना शुरू हुए कि बुजुर्ग ख्वाब में दिखने लगे, कुछ मज़ारें ख्वाब में दिखने लगी, कुछ ऐसे हालात दिखने लगे जैसे ख्वाब में नदी में तैरना देख रहा है अपने आप को, आसमान में सितारे देख रहा है। तो उन चीज़ों को मालूमात करने की एक वो थी जस्तजू कि कैसे इनको मालूमात करा जाए कि सितारों का दिखना क्या है, नदी में जाना क्या है। इनका मालूमात करने के लिए फिर बुजुर्गों से राब्ता हुआ। जब बुजुर्गों से राब्ता हुआ तो फिर आगे रूहानियत का खुलना शुरू हुआ, और अल्लाह ताला ने ही इस लाइन में बुलाया। कोई अगर चाहे कि कुछ काम कर ले या कोई चीज़ सीख ले तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ही रास्ते बनाता है और रास्ते बना के अल्लाह ही मकसद तक पहुंचाता है। हजरत, आपसे दूसरा सवाल ये है, आपको कौन कौन से बुजुर्गों से फैज मिला? बुजुर्गों का जहाँ तक सवाल है तो बुजुर्गों की लाइन ये रही कि शुरू से जो बुजुर्गों की लाइन थी वो खानदान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रही। वालिद भी आमिल थे और उनके दादा और खानदान में भी बुजुर्ग बली वलिया रहे। खानदान जो है हमारा हाशमी खानदान है, इसमें बहुत से बली रहे, बहुत वजीफे और अमल करने वाले लोग मौजूद रहे। और वालिदा का जो खानदान है उसमें मामू, हमारे नाना दमों के शहर काजी हैं, तो वो भी इस लाइन में बहुत एक अंदर गहराई तक रहे। और उनके खानदान के जो बुजुर्ग हैं बाबा तैयब अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मज़ार मुबारक नरसिंहगढ़ दमों में है, तो वहाँ से भी फैज़ मिलता रहा, पैदाइशी फैज़ रहा। फिर उसके बाद भोपाल में रहे, तो भोपाल में एक बुजुर्ग थे, हमारे खानदान के बुजुर्ग थे, उनका ये आलम था कि हर जुमेरात को एक कुरान शरीफ पूरा कर लेते थे बचपन से ही, और तहज्जुद की नमाज उनकी कज़ा नहीं होती थी। तो उनके बच्चे नहीं थे, उनके पास जाते थे, उनको खाना खिला दिया, उनके घर की झाड़ू लगा दी, उनकी साफ सफाई, मतलब शुरू का दौर जो था उसमें ये सब काम करते थे। तो जब ये चीज़ें करी तो उनने भी कुछ रूहानियत दी और उनने कुछ अमल बताए, बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल बताया, कुछ अमल ऐसे बताया, तो वो अमल से शुरुआत करते गए। फिर वालिद से भी इजाज़त मिली, फिर कभी कोई बुजुर्ग से मुलाकात हो जाती थी, कोई बुजुर्ग अमल बता देते थे, तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक गिरदगंज में भी हमारे खानदान के बुजुर्ग थे, उनने अल्लाह समद का वजीफा बताया। और हमारी जो दादी थी, हमारी दादी सैयद तौरतुन्निसा नाम था, तो वो बहुत परहेजगार और मुत्तकी और पर्देदार औरत थी और बहुत ज़्यादा अम्बियात की लाइन में थी, जिक्र करती थी, वजीफे पढ़ती थी। तो उनने भी बहुत से अमल ऐसे बताए, जैसे उनने सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल बताया कि इस तरह से उनने अमल पढ़ा था, तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी उस अमल के पढ़ने से।
سب سے پہلے ہم نے سورہ مزمل شریف کا عمل پڑھنا شروع کرا. پہلے ایک بار سورہ مزمل پڑھنا شروع کری, پھر 3 بار, پھر 11 بار, پھر 41 بار, پھر 120 بار, پھر 117 بار, ایسے پڑھتے گئے. پھر جہاں بھی جاتے تھے, جیسے غریب نواز کے آستانے پہ گئے اجمیر شریف تو پوری رات وہاں سورہ مزمل پڑھی. ماہم شریف بامبے گئے تو وہاں سورہ مزمل پڑھی. رائے سین میں پیر فتح اللہ صاحب کی درگاہ پہ سورہ مزمل پڑھی. تو جہاں جہاں بھی جاتے تھے سورہ مزمل پڑھتے تھے. پھر رنوس شریف میں ہمارے رشتہ داروں میں ایک بزرگ ہیں سید ریاض احمد قادری, بڑے پیر صاحب کے خاندان سے بزرگ ہیں. وہاں بڑے پیر صاحب کا جبہ بھی رکھا ہے اور 11ویں شریف پہ وہاں زیارت بھی ہوتی ہے جبے کی. اور ان بزرگ کی عمر بھی بہت ہے, 100 سے اوپر ان کی عمر ہے, ابھی بھی حیات ہیں. اللہ پاک ان کو حیات بھی رکھے, خوش اور آباد رکھے. تو ان سے سب سے پہلے بیعت ہوئے سلسلہ قادریہ میں, وہاں جا کے بیعت ہوئے. ان سے بیعت ہونے کے بعد ان سے بھی کچھ وظائف لیے, ان کا بھی ذکر کیا, شجرہ بھی پڑھا. پھر اس کے بعد ایک ہمارے خاندان کے ایک بزرگ اور ہیں قاضی محمد حماد ہاشمی. یہ سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, رفاعی, نوری, سارے سلسلوں کی ان کو اجازت ہے. تو یہ پاکستان میں ہیں, ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں. ان سے پھر خلافت بھی ملی, بیعت بھی ہوئے, اور سلسلہ قادریہ چشتیہ کی خلافت بھی ملی, اور سارے اعمالوں کی اجازت ملی. سورہ رحمان کی اجازت ملی, سورہ یاسین کی اجازت ملی, سورہ مزمل کی اجازت ملی, دعائے سیفی کی اجازت ملی, نعت علی کی اجازت ملی, بسم اللہ شریف کی اجازت ملی, قل هو اللہ شریف کی اجازت ملی, اور بھی بہت سے ایسے جو وظائف ہیں ان کی اجازت ملی. اور ان کو پڑھتے رہے کنٹینیوس. جب بھی سورہ گرہن آیا, چند گرہن آیا, یہ پڑھتے رہے. سورہ مزمل کم سے کم 1.25 لاکھ بار پڑھ لی. سورہ مزمل کبھی نہیں چھوڑی. 15 سال کے اندر سورہ مزمل 1.25 لاکھ بار پڑھ لی اور کبھی نہیں چھوڑی. اور سورہ مزمل کے کمالات بھی بہت دیکھے. تو ان سے فیض ہوا. پھر کبھی کبھی کوئی بزرگ کہیں بامبے میں مل جاتے تھے, کہیں مل جاتے تھے, اپنے آپ آٹومیٹک کوئی سلسلے کے بزرگ مل جاتے تھے اور تربیت کر کے چلے جاتے. تو یہ عمل ایسا پڑھو, یہ غلطی آپ سے یہ ہو رہی ہے. تو اور بھی بزرگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی اور رستے بنتے رہے اور فیض پہنچتا رہا. حضرت تیسرا سوال یہ ہے, آپ نے اپنی زندگی میں کون کون سے عمل کیے؟ سب سے پہلے جو عمل کیا وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا کیا. 40 دن کا عمل کیا. اور اس کے پڑھنے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھی, جیسے اپن لیٹے ہیں تو کوئی اپنے پاس ہے, اپن کو کروٹ دلا رہا ہے, اپن سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خواب میں جو چیزیں کل ہونے والی خواب میں دکھا رہا ہے. تو شروع میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہ بہم ہے, کہ خواب ہے, کہ کیا ہے, جو بھی ہے. لیکن یہ پورا عمل چلہ کر لیا تھا. پھر دوسرا چلہ جو کیا وہ چلہ کیا آیت الکرسی کا. آیت الکرسی خاندانی والد کی طرف سے والد نے بھی چلہ کیا تھا, پانی میں کھڑے ہو کے, ندی میں کھڑے ہو کے. تو وہ چلہ خون میں بھی تھا اور پھر اجازت بھی ملی اور پھر وہ کیا بھی. جب آیت الکرسی کا چلہ کیا تو آیت الکرسی کے چلے کے دوران جب لاسٹ کے دن تھے تو عجیب عجیب مخلوقیں خواب میں دکھتی تھی. تو بہت سے بزرگوں سے ملاقات ہونے لگی اور یہ عالم ہو گیا تھا کہ کوئی جس کو کسی کو جنات لگے, چڑیل لگی ہے, تو وہ سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. اگر وہ سامنے کھڑا ہے تو وہ دیکھ کے دوڑ لگا جاتا تھا. تو اس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یار اپنے عمل میں اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ یہ آدمی سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. پھر تیسرا جو عمل کیا, پھر کیا سورہ مزمل شریف. سورہ مزمل بے انتہا پڑھی, بے انتہا. سمندر میں سورہ مزمل پڑھی, قبرستان میں سورہ مزمل پڑھی, مسجد میں سورہ مزمل پڑھی, درگاہ پہ سورہ مزمل پڑھی. سورہ مزمل سے تو اتنی محبت ہو گئی کہ سورہ مزمل تو پڑھتے ہی گئے. آج جتنے بھی کام کرتے ہیں, جتنے بھی تعویذ دیتے ہیں, جتنے بھی اتارے کرتے ہیں, جتنے بھی کام ہیں سارے سورہ مزمل سے کر رہے ہیں. اور لوگوں کو بہت فائدہ ہے. اللہ نے اتنا فائدہ دیا ہے کہ ہزاروں آج مریض ہیں, ہزاروں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کام کراتے ہیں. تو سورہ مزمل کا عمل کیا. پھر نعت علی کا عمل کیا. نعت علی سورہ گرہن میں پڑھی 700 مرتبہ. تو اپنے ایک بزرگ ہیں آپ کے میاں حضور, پاکستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے علاقے میں ابھی سب سے بڑے بزرگ, ہندوستان اور پاکستان میں سب سے بڑے بزرگ میاں حضور, صوفی طارق احمد شاذلی ان کا نام ہے. تو انہوں نے بھی بہت ریاضتیں کی ہیں. تو ان سے اجازتیں لے کے کیے, عمل کیے. اور ان کے صاحبزادے ہیں باجد بھائی, تو ان سے بھی واٹس ایپ کے ذریعے, زوم کے ذریعے اجازتیں لی. تو کچھ عمل میں انہوں نے اجازتیں دی تو وہ عمل بھی کیے اور ان سے فیض بھی ملا. اور ان سے ان کے خوابوں میں بھی دیدار ہوتے ہیں میاں حضور کے اور باجد بھائی کے. تو ان سے بہت رہبری ملی. نعت علی کے بعد پھر میں نے قل هو اللہ احد کا عمل کیا, بسم اللہ شریف کا عمل کیا, دعائے سیفی کا کیا, دعائے حزب البہار کا کیا, اور بھی کئی عمل کیے. ابھی 21 رمضان میں دعائے سیفی کا عمل کیا,
मुफ्ती आसिफ सईद कादरी, उनसे इजाज़त दे के फिर ये अमल किया। तो ये अमल किए और बहुत इन अमलों से फैज़ मिला, मुझे भी फैज़ मिला, घर वालों को भी फैज़ मिला, और लोगों को जो मुझसे जुड़े हैं, साथ में रहने वाले लोग हैं, उनको भी दुआओं से, अल्लाह के इस कलाम से बहुत फैज़ मिला। हजरत, चौथा सवाल ये है, आपने अपनी जिंदगी में सबसे खतरनाक केस कौन सा देखा? एक बार की बात है कि एक मरीज को देखने गए गांव, बहुत अंदर गांव था, बहुत दूर गांव था, वो जाना पड़ा, मरीज बुलाता है तो जाना पड़ता है। एक लेडी के ऊपर 13 चुड़ैल लगी थी। एक को जब उतारा करते थे तो दूसरी आ जाती थी, दूसरी को करते थे तीसरी आ जाती थी। ऐसे कम से कम 6 घंटे 7 घंटे उसको मरीज को लग गए हमें उतारा करने में। और उससे बहस भी चलती रही, नहीं जाने को भी राजी नहीं हो रहे थे जाने के लिए। बड़ी मुश्किलों से उतारे करके पलीते जलाने के बाद जाना पड़ा। और वो शुरुआती दौर था, इतना इल्म था नहीं, इतनी रूहानियत इन बुजुर्गों से मिली नहीं थी, तो वो उतना हो नहीं पाया। लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगी उस काम में, और मरीज को शिफा भी मिली। दूसरा केस जो देखा, एक लड़की थी कुरवाई की बहू थी, लड़की आनंदपुर की थी। तो उसको ये देखा, उसका गला पकड़ लेते थे जिन्नात। जो शुरुआती दौर के किस्से हैं जो, तो उसमें क्या था कि जिन्नात जब गला पकड़ते थे तो सांस रुक जाती थी। उनने पूरे डॉक्टरों को, पूरे झाड़ फूंक वालों को, इलाके में जितने भी हैं करने वाले, सबको दिखा दिया था, लेकिन उसको शिफा नहीं मिली। आखिरी में जब वो हमारे पास आए तो हमने देखा तो वो बिल्कुल लड़की ऐसी थी कि बिल्कुल मरने की, उसको लड़की खूबसूरत थी। फिर उसके जब उतारे किए, उसके पलीते जलाए, पढ़ने के लिए उनको अमल दिया। और हमारे खानदान की बुजुर्गों की मज़ार है राहतगढ़ में, सैयद गुलाम अली शाह साबरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मज़ार पे मुहर्रम के टाइम पहुंचाया, उनको अर्जी लगाई, अल्लाह से दुआ की। जब जाके वो मरीज बहुत मुश्किल में उसको शिफा हुई। लेकिन अल्लाह के करम से आज उसके बच्चे भी हो गए, अच्छे से रह रही, और उसकी वजह से हमें बहुत काम मिला। पूरे इलाके में, उनके खानदान में, उनके रिश्तेदारों में बहुत काम मिला। और जो जिंदगी के 2-3 काम थे, बाकी और बहुत ऐसे केस मिले जिसको किसी को खब्बीस लगाया, हाजिर हो गया तो घंटों लग गए उसको काम। किसी पे देव आ गया, किसी पे जिन्नात आ गए, किसी कुंवारी लड़कियों पे जिन्नात आ गए, तो 3-3 4-4 घंटे सिर्फ उनसे बहस चलती थी। उनसे बहस चल रही, उनको मना रहे प्यार से, मोहब्बत से, वो मान जाते हैं और अल्लाह के करम से शिफा भी लग जाती है। हजरत, आप इराक गए थे तो आपकी मुलाकात किन किन बुजुर्गों से हुई? अल्लाह का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान हुआ कि मैं इराक गया, बगदाद शरीफ गया। वहाँ बड़े पीर साहब के रोजे की ज़ियारत हुई, मौला अली के रोजे की ज़ियारत हुई, इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत हुई, हजरत सलमान फारसी के रोजे की ज़ियारत हुई, हजरत अनस बिन मालिक के रोजे की ज़ियारत हुई, हजरत तलहा के रोजे की ज़ियारत हुई, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के रोजे की ज़ियारत हुई, हजरत अबू हनीफा के रोजे की ज़ियारत हुई, और भी बुजुर्गों की, हजरत हसन बसरी के रोजे की ज़ियारत हुई। इन सब रोजों पे गए तो वहाँ एक अलग ही रूहानियत का माहौल था। इराक के अंदर ऐसा रूहानियत का माहौल है जो देखने में ही मजा आ जाता है। और दूसरी बात, जैसे ही सबसे पहले गए तो एक बुजुर्ग मिले। एक बुजुर्ग थे, औलाद थे बड़े पीर साहब की, तो नौजवानी लड़के थे, काले कपड़े पहने थे, एक छड़ी लिए थे पतली सी। तो उनसे मुलाकात हुई, उनसे मुसाफा हुआ। जब उनसे मुसाफा हुआ तो उनसे बात हुई, अपने बारे में बताया, अपना खानदान, अपना सिलसिला बताया। तो उन्होंने एक अमल दिया पढ़ने के लिए, तो वो अमल भी पढ़ता रहता हूँ। फिर उसके बाद एक बुजुर्ग और थे, रिफाई सिलसिले के खलीफा थे, तो वहाँ वो अपनी खानका बनाए थे, झाड़ फूक करते थे। वहाँ गए तो उन्हें 1000 बार कलमा शरीफ पढ़ने की इजाजत दी, तो उनसे भी फैज हुआ, उनसे बेद भी हुए रिफाई सिलसिले से। फिर गोश पाक की औलाद में एक बुजुर्ग से और ज़ियारत हुई, वो एक बुजुर्ग से और मुलाकात हुई, तो उनने अपना शजरा भी दिया और उनने बेद भी किया और पढ़ने की, बहुत से अमल पढ़ने की इजाजत दी। उसके अलावा एक खानका थी बड़े पीर साहब की, वहाँ भी पहुंचे, वहाँ उनका जिक्र करने का तरीका भी सीखा और उनसे इजाजत भी ली। बाकी और बुजुर्गों से भी कई जगह गए, वहाँ इजाजत हुई, मुलाकात हुई, रूहानियत मिली। वहाँ रोजे पे पहुंचना और वहाँ जाके इबादत करना बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन के रोजे पे भी एक बुजुर्ग से इजाजत हुई, अरबी में उनसे बात भी हुई, कलाम भी हुआ, उनने कुछ चीजें भी दी, कुछ तबर्रुकात भी ऐसे मिले जो आज भी मौजूद हैं, और आज भी वो तबर्रुकात रखे हुए हैं। बड़े पीर साहब के रोजे की चादर भी रखी हुई है, खा के शिफा इमाम हुसैन के रोजे की रखी हुई है। तो ये सब चीजें मिली और मिलने के बाद उनसे फायदा भी हुआ। और जो जितने लोग साथ में रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे बात कर रहे हैं, जो हमारे मरीज, उनको भी उन चीजों से फायदा हुआ। तो वहाँ इराक गए तो इराक में रूहानियत जो थी वो परवास पे पहुंची रूहानियत, और उससे फायदा भी बहुत हुआ।